नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 22 दिसंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार में विदाई समारोह में माफिया से गिफ्ट लेने में पूर्व एसएचओ दोषी करार, कारण बताओ नोटिस जारी। दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश कुमार, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात, पीएम मोदी से भी होगी मुलाकात। बख्तियारपुर ताजपुर पुल निर्माण पूरा होने की आ गई डेट, उत्तर से दक्षिण बिहार का सफर होगा आसान। सुपौल में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव, बुलडोजर भी तोड़ा, लाठीचार्ज के बाद संभले हालात। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में विदाई समारोह में माफिया से गिफ्ट लेने में पूर्व एसएचओ दोषी करार, कारण बताओ नोटिस जारी। जी हां, बिहार की राजधानी पटना के बिक्रम थाना के पूर्व एसएचओ विनोद कुमार को विदाई समारोह में माफिया और आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों से तोहफा लेने के मामले में दोषी पाया गया है। ये खुलासा सिटी पुलिस अधीक्षक पश्चिम भानु प्रताप सिंह के आदेश पर हुआ। अंदरूनी जांच में हुआ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लगे आरोपों के जरिए ये मामला सामने आया और अब पुलिस आचरण, निष्पक्षता और जनता के भरोसे पर कई तरह के निशान खड़े कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश कुमार, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात, पीएम मोदी से होगी भी मुलाकात। जी हां, आपको बता दें, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश रविवार शाम को दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जेडीयू दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार समेत अन्य पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। नीतीश कुमार को रिसीव करने केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सोमवार को नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बख्तियारपुर ताजपुर पुल निर्माण पूरे होने की आ गई डेट, उत्तर से दक्षिण बिहार का सफर होगा आसान। जी हां, आपको बता दें, बिहार में गंगा नदी पर बने रहे बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल का निर्माण मई 2026 तक पूरा हो जाएगा, जिससे उत्तर से दक्षिण बिहार का सफर आसान और कम समय में पूरा हो जाएगा। यही नहीं, पटना शहर में जाम की समस्या भी कम हो जाएगी। गांधी सेतु और पर ट्रैफिक का दबाव कम होने से लोगों को राहत मिलेगी। रविवार को पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल ने बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निरीक्षण किया। साल 2014 से चली आ रही इस महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना का अब 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुपौल में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव, बुलडोजर भी तोड़ा, लाठीचार्ज के बाद संभाले हालात। जी हां, आपको बता दें, सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र की नगर पंचायत सिमराही वार्ड 3 में रविवार को अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया, जबकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग व लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी। दरअसल सिमराही वार्ड 3 स्थित महादलित टोला में पिछले 14 वर्षों से चल आ रहे एक जमीन विवाद को रविवार को अंत हो गया। आपको बता दें, मामला साल 2011 से ही वीरपुर कोर्ट में लंबित था, जबकि साल 2018 में उक्त जमीन खाली कराने के लिए कोर्ट में इसका निष्पादन की प्रक्रिया शुरू हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 45 किलोमीटर का सफर मिनटों में होगा पूरा। कैमूर के टूरिस्ट स्पॉट का मजा, रोपवे से लीजिए ट्रायल सफल। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित दौरे से पहले रोहतास जिले में पर्यटन को नई दिशा देने वाली बड़ी पहल सफल रही। कैमूर पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध रोहितेश्वर धाम और ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला तक पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से शनिवार को रोपवे का सफल ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान तकनीकी विशेषज्ञों और निर्माण एजेंसी के इंजीनियरों की मौजूदगी में मशीनरी की कार्य क्षमता, केबिन की क्षमता, गति नियंत्रण प्रणाली, आपातकालीन ब्रेक सिस्टम, विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा मानकों की जांच की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी मेयर के पति पर 1 लाख का इनाम, 100 अपराधियों की लिस्ट में टॉप पर देवा गुप्ता। जी हां, आपको बता दें, मोतिहारी की मेयर प्रीति कुमारी के पति और राजद नेता देव गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके ऊपर पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है। देवा गुप्ता पर हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा समेत 28 मामले दर्ज हैं। 2 मामलों में फरार बताए जा रहे हैं। जिले के 100 अपराधियों की लिस्ट में देवा टॉप पर है। मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जिले में सक्रिय और फरार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 20 से 25 साल के छोकरा तो है नहीं, बेवजह तोल दिया जा रहा है हिजाब विवाद में नीतीश के सपोर्ट में जीतन राम मांझी। जी हां, आपको बता दें, हिजाब विवाद में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ विपक्ष नीतीश कुमार की घेराबंदी में जुटा है, तो वहीं एनडीए के नेता इस घटना को बेवजह तूल देने की बात कह रहे हैं। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने नीतीश का बचाव करते हुए कहा है कि वो कोई 20 से 25 वर्ष के लड़के होते और हिजाब खींचते तो सवाल उठता, लेकिन 74 वर्ष का बूढ़ा आदमी इस तरह से करे तो कोई गलत बात नहीं है। उसे अभिभावक की नजर से देखना चाहिए। नीतीश कुमार उम्र और अनुभव में उस मुकाम पर हैं जहां उनकी मंशा पर सवाल खड़ा करना खुद में एक राजनीतिक एजेंडा है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवान में दिन दहाड़े गोलियों की गूंज, ऑटो चालक को मारी गोली, कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। जी हां, आपको बता दें, सिवान जिले के आंदर थाना क्षेत्र से एक बार फिर कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हुजीपुर गांव के समीप बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ऑटो चालक को गोली मारकर पुलिस को खुली चुनौती दी। इस फायरिंग में ऑटो चालक रामाशंकर गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस की कार्यशैली और सक्रियता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दून एक्सप्रेस में फिर कछुआ तस्करी, 48 जीवित कछुए बरामद, तस्कर अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। जी हां, आपको बता दें, पूर्व मध्य रेल के डीडीयू मंडल अंतर्गत रेल सुरक्षा बल पोस्ट गया ने ऑपरेशन विलेप के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 अदद जीवित कछुओं को बरामद किया है। कार्रवाई गाड़ी संख्या आपको बता दें 13010 डाउन के स्लीपर कोच S7 के चेकिंग के दौरान की गई। बरामद सभी कछुओं को बाद में वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक बनारसी यादव ने बताया है कि चेकिंग के दौरान स्लीपर कोच से जीवित कछुए बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 24 लाख रुपए आंकी गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में फिलहाल किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रकाश उत्सव को लेकर पटना सिटी में ट्रैफिक का महाप्लान, भारी वाहनों पर ब्रेक, रूट डाइवर्जन लागू। जी हां, आपको बता दें, आगामी 25 दिसंबर से 27 सितंबर तक पटना सिटी में आयोजित होने वाले प्रकाश उत्सव पर्व को लेकर जिला और यातायात प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में यातायात प्रशासन ने विस्तृत रोड मैप जारी करते हुए वाहनों के आवागमन पर कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी है। छोटी बड़ी गाड़ियों से लेकर बाजार समिति में आने वाली फल मंडी की गाड़ियों तक पर यातायात प्रशासन का शिकंजा रहेगा। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।